अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्चुअली आप लोगों से जब मैंने क्वेश्चंस किए थे और कहा था कि आपको अब तक के टॉपिक्स में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं यू कैन शेयर विद मी, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग के बाइनरी रिलेशन से आए थे। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि बाइनरी रिलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज मैं आपको उसके लिए एक वीडियो क्लिप बनाकर ये मैं आपसे शेयर करूँगी। इसमें मैं आपको बाइनरी रिलेशन का टॉपिक पूरा रिव्यू करवाऊँगी। ठीक है, अच्छा, आई होप कि इसके बाद आपको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो नहीं होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द बाइनरी रिलेशन टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। बिकॉज बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअली अ बाइनरी रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ A cross B. Here A cross B is the Cartesian product of A and B, right? And binary relation is a subset of, इसका क्या होता है? सबसेट होता है। So first we have to understand two things. One thing is a subset and the second thing is a Cartesian product. अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता होंगी तभी हम बाइनरी रिलेशन को समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सबसेट। पहले हम सबसेट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका सबसेट का रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। ओके, सो लेट्स टेक अ सेट ए। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सेट ए विच इज़ इक्वल्स टू ए बी सी, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सो लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, रिमेंबर दैट कि हमेशा नल सेट जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। फर्स्ट सेट इज़ ऑलवेज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं आपकी एक मिस्टेक यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी। आप लोगों ने स्टडी पैक में 90% स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा था, कुछ ने नहीं भी लिखा था, ठीक किया था। आप लोगों ने इस तरह से कहीं कहीं लिख दिया था नल सेट को, एम्प्टी सेट को। ठीक है, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। यू हैव टू राइट ओनली एन एम्प्टी सेट और फाई, कोई एक चीज़ आपको लिखनी होती है। ठीक है, दोनों नहीं लिखनी होती, ये कुछ और ही बन जाता है, ये इसका कुछ और नाम होता है। ठीक है, तो आपको यू हैव टू राइट लाइक दिस, और ओनली एन एम्प्टी सेट और ओनली फाई। ठीक है, कोई एक चीज़। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ हमेशा जो है, फर्स्ट थिंग वॉज कि एम्प्टी सेट हमेशा इसका सबसेट होगा, और फिर उसके बाद जब हम सबसेट बनाना शुरू करेंगे पहले तो एक एक सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे। ए बी और सी के कितने हो गए? ये 4 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अलग अलग सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स बन गए। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? ए बी ए सी। अब हम 2 के बनाना शुरू करेंगे। ए बी, ए का बनाएंगे बी के साथ कॉम्बिनेशन, फिर ए का बनाएंगे सी के साथ, ए सी। ये हम 2 एलिमेंट्स के बना रहे हैं। ए बी ए सी, फिर बनेगा एक बी का सी के साथ। अच्छा, बी ए नहीं बनाएंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ए बी। ए बी एंड बी ए आर सेम इन द सेट्स। ठीक है, क्योंकि सेट से सेम होता है, तो बी ए लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वी विल टेक ओनली बी सी। ये आ गया बी और सी, एंड लास्ट इज ए बी सी। लास्ट जो सबसेट आएगा वो क्या आएगा? ए बी और सी, फुल सेट आएगा। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं इनको, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए? 8 सबसेट हो गए। अच्छा, हमारे पास सबसेट फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है विच इज़ 2 to the power n। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर द गिवन सेट। ठीक है, हियर स्मॉल n shows the number of elements in the given set. How many elements in the given set? 1 2 3. Here are 3 elements, so 2 to the power 3 आ जाएगा, which is equals to 8. तो total number of subsets of set A are 8 होने चाहिए। Let's count. ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। यस, सो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल सबसेट्स आ चुके हैं, हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो फुल सेट होता है, दिस फुल सेट इज़ नोन एज द इम्प्रॉपर सबसेट। दिस फुल सेट इज़ नोन एज द इम्प्रॉपर सबसेट, एंड these all smaller sets
आर नोन एज प्रॉपर सबसेट्स। जितने भी इंक्लूडिंग नल सेट ऑल्सो, ठीक है। नल सेट के साथ जितने भी स्मॉलर सेट्स अब सबसेट्स होते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं, और जो सिर्फ ओनली वन बिगर सेट सिर्फ एक ही होता है विच इज़ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, ये भी कहीं कहीं मिस्टेक्स आप लोगों ने किसी स्टूडेंट्स ने की थी कि जहाँ मैंने इम्प्रॉपर मांगा था आपने वहाँ प्रॉपर दे दिया था, और जहाँ प्रॉपर मांगे थे वहाँ इम्प्रॉपर लिख दिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर सबसेट्स आर दीज एंड ओनली वन सबसेट विच इज़ द फुल सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। दिस इज़ हाउ टू फाइंड द सबसेट, ठीक है। किसी भी गिवन सेट का सबसेट फाइंड आउट करने का ये मेथड होता है। फाई हमेशा एक हर सेट का सबसेट होता है, उसके बाद सिंगल सेट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद 2 का कॉम्बिनेशन। अगर सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते, 4th एलिमेंट भी कुछ होता तो हम 3 के भी वहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाते, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्योंकि 3 एलिमेंट्स है सो हमने यहाँ स्टॉप कर दिया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट।